नमस्ते पार्टनर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका माइंड कभी इतना ज़्यादा सोचता है कि आप थक जाते हो, लेकिन आपका माइंड रुकता ही नहीं है? रात को बेड पर जाते हो, बॉडी टायर्ड है, आंखें टायर्ड है, लेकिन माइंड अभी भी मीटिंग कर रहा है। कल क्या होगा, तो उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वो डिसीजन सही लिया था, बिजनेस का क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, पैसा, करियर, हेल्थ। एक थॉट खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ जाता है, और दूसरे के पीछे तीसरा। पार्टनर, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल, बट उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली सोचता था। एक दिन उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना? वो बोला हाँ। वाइफ ने पूछा प्रिपरेशन हो गई? वो बोला हाँ, ऑलमोस्ट हो गई। लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा था? क्लाइंट को प्रपोजल पसंद नहीं आई तो, प्राइस ज़्यादा लगा तो, कॉम्पिटिटर ने कम प्राइस दे रखा होगा तो, अगर डील नहीं हुई तो, अगर डील हुई तो डिलीवरी कैसे करूँगा, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हुई तो। एक सिंपल मीटिंग, लेकिन उसके माइंड में मीटिंग से पहले ही 20 पॉसिबल फ्यूचर क्रिएट हो चुके थे। रात को वो लैपटॉप खोलकर पर्सनल जो डेटा है उसको दोबारा चेक करने लगता है, फिर दोबारा। एक पॉइंट पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या अपने माइंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ गलत नहीं होगा? उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन ने उसे पकड़ लिया था। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग हमारी स्ट्रेंथ है। हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब थिंकिंग सॉल्यूशन से ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करने लगे, जब थिंकिंग एक्शन को रिप्लेस करने लगे, जब थिंकिंग सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने लगे, तब थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है। और पार्टनर, मैं ये सब थियरी की बात नहीं कर रहा। मैंने प्रैक्टिकली खुद भी इस टाइम पर बहुत ओवर थिंक किया था। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के 10 फ्यूचर वर्जन्स इमेजिन कर लेता था। एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, वर्स्ट केस, उसका भी वर्स्ट केस, ABCD प्लान। और फिर माइंड के अंदर ही मैंने ऑलरेडी हार मान चुकी होती थी। रियलिटी में प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी थी ही नहीं, लेकिन मेरे माइंड की स्टोरी उसे बहुत बड़ा बना चुकी होती थी। और एक दिन मैंने खुद से पूछा, धवल, क्या तू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या प्रॉब्लम को बार बार सोचकर खुद को थका रहा है? That question changed something for me, because overthinking और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद क्लैरिटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग के बाद कंफ्यूजन बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद नेक्स्ट स्टेप दिखता है, ओवर थिंकिंग के बाद और क्वेश्चन पैदा होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि ओवर थिंकिंग कहती है लेकिन अगर, और यही लेकिन अगर कभी कभी हमारी एनर्जी खा जाता है। पार्टनर, अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी लाइफ में कौन सा थॉट बार बार रिपीट होता है? चाहे वो कोई डिसीजन हो, कोई रिलेशन, कैरियर, मनी, बिजनेस, फ्यूचर, पास्ट, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको आंसर मुझे नहीं देना, खुद को देना है, बिकॉज अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप है अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आखिर हम ओवर थिंक करते ही क्यों हैं? अगर ओवर थिंकिंग इतनी एग्जॉस्टिंग है तो ब्रेन बार बार वही काम क्यों करता है? क्या ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्या फियर का कोई रोल है? और मोस्टली स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग कभी कभी और ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? पार्टनर, हमने समझा कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग सेम चीज़ नहीं है। थिंकिंग सॉल्यूशन ढूंढती है, ओवर थिंकिंग कभी कभी सॉल्यूशन के नाम पर अनसर्टेनिटी को बार बार रिप्ले करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर हमारा ब्रेन हमें बार बार ओवर थिंक क्यों करवाता है? दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट काम है और वो है प्रोटेक्शन। ब्रेन कंसिस्टेंटली स्कैन करता है कि क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, क्या फैमिलियर है, क्या अनफैमिलियर है। और जब ब्रेन को अनसर्टेनिटी मिलती है तो वो नेचुरली पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के लिए पहले से प्रिपेयर रहना कभी कभी सरप्राइज होने से सेफर लगता है। आप इमेजिन कीजिए, आप रात को घर में अकेले हो और अचानक ठक कोई आवाज़ आती है। आपका ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड पे आ जाता है। क्या हुआ? विंडो से आवाज़ आई, दरवाजे से आवाज़ आई, कोई अंदर तो नहीं। आप चेक करते हो और पता चलता है कि किचन में एक छोटी सी बॉटल गिर गई। अब देखिए, आवाज़ छोटी थी लेकिन ब्रेन ने पहले पॉसिबिलिटी क्या बनाई? डेंजर। क्यों? बिकॉज ब्रेन को प्रायोरिटी एंटरटेनमेंट नहीं होती है, प्रोटेक्शन होती है। अब इसी मैकेनिज्म को लाइफ में देखिए। आपके बॉस का कोई मैसेज आया कि कल मिलना है, बस इतना ही। लेकिन ब्रेन, प्रॉब्लम क्या है? जॉब का इश्यू हो गया, परफॉर्मेंस खराब है, बॉस मुझसे अनहैप्पी है, जॉब जाए गया। एक सिंपल मैसेज और ब्रेन ने 10 पॉसिबल डेंजर्स क्रिएट कर दिए। पार्टनर, यही है अनसर्टेनिटी प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एनएलपी में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं कि आवर माइंड डजंट सिंपली रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स, इट रिस्पॉन्ड टू द मीनिंग वी गेव दोस इवेंट्स। इवेंट्स, बॉस सेड कल मिलना है, दैट्स ऑल, बट योर माइंड may create something is wrong and then that meaning creates an emotion.
Emotion create behavior, maybe anxiety, maybe avoidance, maybe sleeplessness. सो इवेंट छोटा था, मीनिंग बड़ा हो गया। पार्टनर, इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रियलिटी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो हुआ है और जो मैं उसके बारे में इमेजिन कर रहा हूँ, क्या वो दोनों सेम है? ये अवेयरनेस। आपको मेरी डे 64 वाली रील याद है, फैक्ट वर्सेस स्टोरी? ये वही प्रिंसिपल है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा डीपर समझ रहे हैं। सपोज क्लाइंट ने का रिप्लाई नहीं आता है, अभी फैक्ट क्या है कि क्लाइंट ने अभी रिप्लाई नहीं किया, बस। लेकिन स्टोरी क्या हो गई? क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है, डील मेरी कैंसिल हो गई, मे बी प्राइस ज़्यादा कोट कर दिया, शायद वो किसी और के पास चला गया। पार्टनर, फैक्ट एक लाइन का था, स्टोरी ने पूरी फिल्म बना दी। और प्रॉब्लम ये है कि हम फिल्म को रियलिटी समझकर इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं। मैं भी इसी ट्रैप में रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। कभी क्लाइंट का रिस्पॉन्स लेट हुआ तो मेरे माइंड ने इमीडिएटली पॉसिबली क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था कि शायद क्लाइंट अनहैप्पी है, शायद डील नहीं होगी, शायद मैंने कुछ गलत कहा। लेकिन जब हमारा एक्चुअल कन्वर्जेशन हुआ, कई बार मुझे पता चला कि क्लाइंट सिंपली बिजी था। प्रॉब्लम क्लाइंट के बिहेवियर में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे इंटरप्रिटेशन में थी। और ये रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत पावरफुल था। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्मार्ट पीपल भी ओवर थिंक क्यों करते हैं? बिकॉज इंटेलिजेंस गिव्स यू मोर पॉसिबिलिटीज। आप एक सिचुएशन के 10 आउटकम्स इमेजिन कर सकते हो, फिर 10 आउटकम्स के 10 कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर 100 पॉसिबिलिटीज। इंटेलिजेंस पावरफुल है, लेकिन विदाउट अवेयरनेस इंटेलिजेंस कैन बिकम मेंटल नॉइज। आपका माइंड पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक्चुअली रिलेवेंट है। एक बिजनेसमैन को डिसीजन लेना है, नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी कि ऑप्शन ए के बेनिफिट्स ये है और ऑप्शन बी के रिस्क ये हैं। मेरे अवेलेबल डेटा के बेसिस पर मैं ये नेक्स्ट स्टेप लूँगा। जबकि ओवर थिंकिंग क्या करवाती है, लेकिन अगर ए फेल हुआ तो, अगर बी बेटर निकला तो, और अगर मार्केट चेंज हो गया तो, अगर कंपैरिजन ने कुछ और करवा दिया तो, और अगर एट सम पॉइंट इंफॉर्मेशन बढ़ नहीं रही, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। दैट्स द मोमेंट यू नीड अवेयरनेस। दोस्तों, अभी एक छोटी एक्सरसाइज कीजिए। जब भी आप किसी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंक करें, खुद को सिर्फ ये पूछिए कि मेरे पास एक्चुअल एविडेंस क्या है। नॉट मुझे क्या लग रहा है, नॉट मेरे फियर क्या कर रहे हैं, बट एविडेंस क्या है। ये क्वेश्चन माइंड को स्टोरी से रियलिटी में वापस लाता है। और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिए, ओवर थिंकिंग का अपोजिट नो थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग का अपोजिट है कॉन्शियस थिंकिंग। सोचना बंद मत कीजिए, सोच को डायरेक्शन दीजिए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर थिंकिंग यूजफुल है
और ओवर थिंकिंग हार्मफुल हो सकती है, तो डिफरेंस एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें? कब हमें पता चले कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या मैं सिर्फ सेम थॉट को रिपीट कर रहा हूँ? इसका एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन उससे पहले पार्टनर, अब तक हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझी। पहली कि थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है, और दूसरी, हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को समझने के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है। तो फिर प्रॉब्लम एग्जैक्टली कब शुरू होती है? कब पता चलेगा कि मैं जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या मैं बस अपने ही थॉट्स के अंदर घूम रहा हूँ? आज मैं आपको एक सिंपल टेस्ट दूंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्या मेरी थिंकिंग मुझसे क्लोज़र ले जा रही है? इमेजिन कीजिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। आप ऑप्शन लिखते हो, प्रोस एंड कॉन्स देखते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फिर एक ऑप्शन चूज करते हो। आपकी थिंकिंग आपको डिसीजन के क्लोज़र ले गई, दैट्स कॉल्ड थिंकिंग। लेकिन अगर आप 2 घंटे बाद भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये करूं या वो करूं, लेकिन अगर, तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप सिर्फ लूप में घूम रहे हो। दैट्स ओवर थिंकिंग। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसके पास 2 करियर ऑप्शन थे। उसने कहा, सर मुझे डिसाइड नहीं हो रहा। मैंने पूछा कि कितने टाइम से? उसने कहा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मैंने पूछा, इन 6 मंथ्स में आपने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? उसने कहा बहुत कुछ। रिसर्च की? हाँ। एक्सपर्ट से बात की? हाँ। दोनों ऑप्शन समझे? हाँ। फिर मैंने पूछा, तो अब क्या मिसिंग है? वो चुप हो गया। एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं थी, डिसीजन लेने का करेज मिसिंग था। पार्टनर, कभी कभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, बिकॉज डिसीजन लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन 2, क्या मेरी थिंकिंग मुझे एक्शन के क्लोजर ले जा रही है? दिस इज वेरी पावरफुल। थिंकिंग का पर्पस एक्शन को बेटर बनाना है। अगर थिंकिंग के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है, गुड। लेकिन अगर थिंकिंग के बाद भी आप और डिले करते हो, फिर और रिसर्च करते हो, फिर और डाउट, फिर और एनालिसिस, तो थिंकिंग एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही। थिंकिंग एक्शन को रिप्लेस कर रही है। सपोज आपको YouTube में वीडियो बनाना है, हेल्थी थिंकिंग है, टॉपिक क्या है, ऑडियंस को क्या वैल्यू मिलेगी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, स्क्रिप्ट रेडी है, चलो रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स कॉल्ड थिंकिंग। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करवाएगी? मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, लाइटिंग परफेक्ट नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मे बी मुझे पहले और लर्न करना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता हूँ, कल रिकॉर्ड करूँगा। और वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी प्रिपरेशन भी प्रोकास्टिनेशन का सोफिस्टिकेटेड वर्जन बन सकती है। क्वेश्चन 3, डोंट वरी, मैं तीनों क्वेश्चन आपसे वापस रिपीट करूंगा।
क्वेश्चन 3, क्या मेरी थिंकिंग मुझे क्लैरिटी दे रही है या एंजाइटी? दिस इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हेल्थी थिंकिंग के बाद आपको क्लैरिटी मिलती है। हो सकता है आंसर परफेक्ट ना हो, लेकिन डायरेक्शन ज़रूर से मिलती है। ओवर थिंकिंग के बाद अक्सर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, रेस्टलेसनेस, डाउट, कंफ्यूजन और सेम थॉट बार बार आते हैं। तो जब आपका माइंड बहुत एक्टिव हो, खुद से पूछिए कि मेरी थिंकिंग मुझे क्लैरिटी दे रही है या एंजाइटी। दोस्तों, अब इन 3 क्वेश्चन को याद रखिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरी थिंकिंग मुझे क्लोजर ले जा रही है? सेकंड, क्या मेरी थिंकिंग मुझे एक्शन के क्लोजर ले जा रही है? थर्ड, क्या मेरी थिंकिंग मुझे क्लैरिटी दे रही है? अगर आंसर बार बार नो है तो शायद आपको और सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको पोज लेने की ज़रूरत है। आज एक सिचुएशन चूज कीजिए जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। नोटबुक में लिखिए सिचुएशन डैश डैश डैश। अब आंसर क्लोजर है, यस या नो? एक्शन है, यस या नो? क्लैरिटी है, यस या नो? अगर तीनों में से 2 या 3 आंसर नो है, स्टॉप, टेक अ ब्रेथ और खुद से पूछिए कि मेरा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एक्शन क्या है। पार्टनर, ओवर थिंकिंग को फोर्स करके बंद नहीं किया जा सकता। आप अपने ब्रेन को ये नहीं कह सकते कि बस अब सोचना बंद कर दे, बिकॉज देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाई यू आर ओवर थिंकिंग। इंस्टेड अवेयरनेस लाइए, नोटिस कीजिए कि ये थॉट आ रहा है, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, इस थॉट का कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, एंड देन चूज योर नेक्स्ट एक्शन। याद रखिए, थिंकिंग तब यूजफुल है जब वो आपको आगे ले जाए, और जब थिंकिंग आपको वहीं पर घुमाती जाती है तो वो थिंकिंग नहीं है, लूप है। इसीलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व करना सीखिए। बिकॉज ऑब्जर्वर बनोगे तो चॉइस बढ़ेगी, चॉइस बढ़ेगी तो लाइफ बढ़ेगी। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर मुझे पता चल गया कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, तो उस मोमेंट में मैं क्या करूं? माइंड को कैसे रिसेट करूं? कैसे थॉट से एक्शन की तरफ आऊं? दोस्तों, अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि यस, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। अब सवाल है करना क्या है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि डोंट ओवर थिंक किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी से टेंशन लेना बंद कर दो, क्या आप टेंशन लेना बंद कर दोगे? नहीं। अगर मैं कहूँ कि बस पॉजिटिव सोचो, क्या माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं। तो हमें चाहिए एक प्रैक्टिकल प्रोसेस। आज मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप ओवर थिंकिंग रीसेट दूंगा। सबसे पहला स्टेप, पोज। जब आप नोटिस करें कि सेम थॉट बार बार आ रहा है, तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने मत भागिए, पहले रुक जाइए, पोज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से कहिए कि वेट, मैं अभी ओवर थिंकिंग मोड में हूँ। बस कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ प्रूव नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है। इमेजिन कीजिए आप कार चला रहे हैं
और अचानक आपको रियलाइज होता है कि आप गलत रास्ते, रॉन्ग रोड पे आ गए हो, क्या आप एक्सीलेटर और दबाओगे? नहीं, सबसे पहले क्लच ब्रेक करेंगे, फिर डायरेक्शन चेक करेंगे। दोस्तों, ओवर थिंकिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। पॉज इज द ब्रेक। अब सेकेंड स्टेप, सेपरेट। अपने माइंड के अंदर चल रही स्टोरी को फैक्ट से अलग कीजिए। नोटबुक निकालिए, 2 हेडिंग्स लिखिए, फैक्ट, स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट, क्लाइंट ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, बट मेरे माइंड ने स्टोरी क्या किया? क्लाइंट को मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया, डील कैंसल हो गई, बेबी क्लाइंट किसी और के पास चला गया। देखा, फैक्ट एक लाइन, स्टोरी पूरी पिक्चर। और पार्टनर, हम अक्सर वो पिक्चर को फैक्ट समझकर इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, चूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है। नॉट व्हाट इफ, नॉट व्हाई मी, नॉट व्हाट विल हैपन। सिंपली इतना पूछिए कि अभी मेरे कंट्रोल में क्या है। अगर क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा, आप क्लाइंट को तो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप एक पोलाइट फॉलोअप ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप नेक्स्ट क्लाइंट को कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपना प्रपोजल इंप्रूव कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड एक्शन। पार्टनर, अब इसे एक साथ देखिए। पहला क्या था? पॉज, आई एम ओवर थिंकिंग। दूसरा, सेपरेट, फैक्ट और स्टोरी अलग कर दीजिए। थर्ड, चॉइस, व्हाट इज इन माय कंट्रोल। जैसे ही आप चॉइस करोगे, आपका एक्शन आ जाएगा। और टेक दैट स्मॉलेस्ट यूजफुल स्टेप। दैट्स इट। मैं आपको अपना ही एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि वीडियो अपलोड कर दिया, व्यूज़ कैसे आएंगे? लोग देखेंगे? कमेंट्स आएंगे आपके? अगर व्यूज़ नहीं आए तो? अब अगर मैं इसी लूप में चला जाऊं तो मैं वीडियो बनाने का पर्पस से ही दूर चला जाता हूं। सो नाउ आई रिमाइंड माई सेल्फ, पोज, व्यूज़ फैक्ट नहीं है। फैक्ट है, मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, मैं वैल्यू शेयर करता हूँ। अब मेरे कंट्रोल में क्या है? नेक्स्ट वीडियो बेटर बनाना। दैट्स इट। पार्टनर, मैं चाहता हूँ आप अभी एक सिचुएशन चूज करिए, कोई भी, आपकी कैरियर के रिलेटेड हो, रिलेशन, बिजनेस, मनी, फ्यूचर, कुछ भी। और नोटबुक में ये लिखिए। पहला, पोज, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। दूसरा, सेपरेट, फैक्ट क्या है, स्टोरी क्या है। थर्ड, चूज, मेरे कंट्रोल में क्या है। एंड फोर्थ, मेरा स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है। बस, आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ नेक्स्ट यूजफुल स्टेप लेना है। दोस्तों, कभी कभी हम ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे पहले पता चल जाए कि रिजल्ट क्या होगा, फिर मैं एक्शन लूँगा। लेकिन लाइफ का रूल उससे उल्टा है। अक्सर एक्शन के बाद क्लैरिटी आती है। आप पहला स्टेप लेते हो, फिर सेकंड स्टेप दिखता है, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड।
आपको पूरी स्टेयरकेस एक साथ देखना ज़रूरी नहीं है, बस नेक्स्ट स्टेप देखना ज़रूरी है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग को हमेशा आंसर की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उसे सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। पोज, सेपरेट, चूज एंड एक्ट, ये 4 वर्ड्स याद रखिए। और जब माइंड कहे कि व्हाट इफ, आप पूछिए व्हाट नाउ। दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। अगर हम ओवर थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना सीख गए, पोज करना सीख गए, फैक्ट और स्टोरी को सेपरेट करना सीख गए और कॉन्शियस एक्शन लेना भी सीख गए, तो क्या हम अपने माइंड के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं? क्या हम थॉट्स को कंट्रोल किए बिना उनके ऑब्जर्वर बन सकते हैं? और इनर क्लैरिटी एक्चुअली होती क्या है? दोस्तों, अगर आपने शुरू से लेकर यहाँ तक मेरे साथ जर्नी की है, तो अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं। हमने समझा कि ओवर थिंकिंग क्या है, हमने समझा कि ब्रेन ऐसा क्यों करता है, हमने सीखा कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, और हमने एक सिंपल प्रोसेस भी सीखा, पोज, सेपरेट, चूज और एक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन अभी है, क्या मुझे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है? मेरा आंसर है नहीं। दोस्तों, आपके माइंड में हर दिन थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ सकते हैं। कुछ यूजफुल होंगे, कुछ यूजलेस है, कुछ पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कुछ पास्ट के हैं, बहुत सारे फ्यूचर के हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम थॉट्स का आना नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट्स को सच मान लेते हैं। एक थॉट आया कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। आपके पास 2 चॉइस है। पहली, हाँ मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर फियर आएगा, एंजाइटी आएगी, ओवर थिंकिंग आएगा। या तो दूसरा, इंटरेस्टिंग, मेरे माइंड में फेलियर का थॉट्स आ रहा है, बस नोटिस इट, ऑब्जर्व इट एंड देन आस्क कि इस थॉट के बेसिस पर मुझे अभी क्या एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को खुले आसमान के नीचे ले गया। उसने कहा, आज हम क्लाउड्स को ऑब्जर्व करेंगे। एक स्टूडेंट बोला, सर ये क्लाउड तो एलिफेंट जैसा लग रहा है। दूसरा बोला, ये तो माउंटेन जैसा लग रहा है। तीसरा बोला, अभी शेप चेंज हो गया। वो टीचर मुस्कुराए और बोले, क्लाउड को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें बस आने और जाते देखो। दोस्तों, थॉट्स भी क्लाउड की तरह है। एक थॉट्स आया कि मैं इनफ नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद सब मेरे अगेंस्ट है, फिर व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। ये थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते भी हैं, लेकिन आप थॉट नहीं हो, आप थॉट को ऑब्जर्व करने वाले हो। और यहाँ मैं आपको एक बहुत पावरफुल आइडिया देना चाहता हूँ, और वो आइडिया है द ऑब्जर्वर। जब आप कहते हो कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आपने अपने थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। आप
थॉट के अंदर नहीं हो, आप थॉट को देख रहे हो। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं फेलियर हूँ, आप बोलिए मेरा माइंड अभी फेलियर का थॉट्स कर रहा है। डिफरेंस देखा? पहले में आइडेंटिटी हुई, जबकि दूसरे में ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन चॉइस क्रिएट करता है। दोस्तों आज से एक सिंपल लैंग्वेज शिफ्ट ट्राई कीजिए। जब माइंड कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, आप सोचिए मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता। जब माइंड कहे सब खराब हो जाएगा, आप कहिए मेरा माइंड एक पॉसिबिलिटी इमेज कर रहा है। जब माइंड कहे लोग क्या कहेंगे, आप कहिए मेरा माइंड अप्रूवल के बारे में सोच रहा है। बस थॉट्स को सप्रेस नहीं करना है, थॉट्स को फाइट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। दोस्तों ओवर थिंकिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना, शायद रियलिस्टिक गोल ये है भी नहीं। आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूँ, आपका माइंड सोचता रहेगा, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी पॉसिबिलिटीज, कभी फियर्स। लेकिन गोल ये नहीं है कि मेरा माइंड कभी ओवर थिंक ना करे। गोल ये है कि जब मेरा माइंड ओवर थिंक करे, मैं उसमें खो ना जाऊं। दैट्स अवेयरनेस। एक थॉट आता है, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर पॉज लीजिए, फिर फैक्ट और स्टोरी सेपरेट कीजिए, कंट्रोल में है क्या वो देखिए, नेक्स्ट यूजफुल स्टेप चूज कीजिए और एक्शन लीजिए। दैट्स द जर्नी। एंड नोटिस, हम थॉट को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी रिस्पॉन्स को चूज कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के किसी एक ओवर थिंकिंग पैटर्न को याद करिए। कोई पुरानी मिस्टेक, कोई फ्यूचर फियर, कोई डिसीजन, कोई रिलेशनशिप, कोई फाइनेंशियल वरी, कुछ भी। और खुद से पूछिए क्या ये थॉट मुझे सर्व कर रहा है? अगर हाँ, उसे यूज़ कीजिए, अगर ना, उसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर नेक्स्ट यूजफुल स्टेप चूज कीजिए। दोस्तों लाइफ में हम सबके पास मोमेंट्स आते हैं जब माइंड नॉइजी होता है, जब कॉन्फिडेंस लो होता है, जब फियर हाई होता है, जब पास्ट डिस्टर्ब करता है, जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है। और कभी कभी हमें लगता है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ फिक्स करनी है। लेकिन दोस्तों आपको पूरी लाइफ एक साथ फिक्स नहीं करनी, आपको बस वो एक मोमेंट को कॉन्शियसली हैंडल करना है। एक थॉट, एक पॉज, एक चॉइस, एक एक्शन और फिर नेक्स्ट। दोस्तों अगर आप ओवर थिंक करते हैं तो प्लीज़ खुद को वीक मत समझिए। आपका माइंड शायद सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस अब उसे एक नई स्किल सिखानी है। हर थॉट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, हर फियर को बिलीव करना ज़रूरी नहीं, हर क्वेश्चन के आंसर आज मिलना ज़रूरी नहीं, और हर प्रॉब्लम को एक ही दिन में सॉल्व करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको सिर्फ पॉज करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर एक कॉन्शियस स्टेप लेना है। बिकॉज आप अपने थॉट्स नहीं हो,
आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाले हो, और जिस दिन ऑब्जर्वर जागता है चॉइस पैदा होती है, और चॉइस से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। दोस्तों, मैं हूँ धवल याग्निक। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने माइंड को थोड़ा डिफरेंटली देखने में हेल्प की, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, ऑब्जर्वर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के काम आ सकता है जो कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करता है, तो उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।